मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आने के बाद बच्चे आज मिठाई लेकर आए हैं। और कुछ बच्चे तो उस समय आए थे जो बता दिए थे, और ये पीछे रह गए थे। नाम क्या पड़ेगा आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। कितना नंबर आया है आपका? 335। 335। आपका कितना टारगेट था नंबर? 450। साढ़े 400 400। प्लस। 450 प्लस लिखे थे यस, कि खाली टारगेट भी रखे थे? लिखे थे। लिखे थे। अच्छा, लिखे थे, फिर भी नंबर क्या है, कम आया? यस। अच्छा, उसका बाद में बात करेंगे, पहले आपको मिठाई खिलाते हैं। फर्स्ट आया क्या? यस। चलिए ठीक है, पहले मिठाई से मुँह मीठा करा देते हैं आपका। लीजिए, खाइए खाइए खाइए, आराम से खाइए। हाँ, खा लीजिए पहले, तब उसके बाद आराम से भर पेट खाइए एकदम। खाइए ना, खाइए। हाँ। देखिए, रिजल्ट आने के बाद जो खुशी महसूस होता है, उससे सभी लोगों का मतलब मान सम्मान बढ़ जाता है। खुशी क्या बताए भी थे उसमें, खुशी की एक एनर्जी की तरह है। व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, खुश रहने से और मतलब उनका ताकत बढ़ता है, कोई किसी भी काम को करने में मन भी लगता है। उदास नहीं होना चाहिए। कम नंबर आ गया कोई बात नहीं है, आदमी फिर से प्रयास करेगा, फिर आगे वाला भविष्य देखेगा। टैलेंट थोड़े ना कोई आपका छीन लेगा, टैलेंट तो आपके अंदर ना है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, आपसे एक एक करके हम पूरा डिटेल्स जानकारी लेंगे कि क्या आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए थे या नहीं दिए थे। तो आप बताइएगा कि जब यहाँ से गए एग्ज़ाम देने के लिए, यस। तो वहाँ सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम होगा? एग्ज़ाम देने गए तो सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर इधर देख के बोलिएगा। एग्जाम देने गए, जब हमको इन कराया गया, हाँ हाँ। रूम में गए, अपन खोजने लगे कहाँ हमारा सीट पड़ा है, है। सीट कैसे खोजे? खोजने लगे तो मास्टर साहब थे, यानी टीचर जो थे। वो टीचर थे, हम्म। तो हमको बोला है, वहाँ पे गए, अपन दिखाएं, यानी अपना एडमिट कार्ड वगैरह देखा क्या? एडमिट कार्ड सीट है दिखाएं, तो फर्स्ट स्टेप में था। फर्स्ट में दिया हुआ यस। था। ठीक है, चलिए ये बात फर्स्ट छोड़ते बेंच हैं। पर था। चलिए ये बात छोड़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि वहाँ तो आप अच्छी तरह से इन कर गए, ठीक है, लेकिन एग्जाम जो हुआ उसका बात करते हैं, ये सब छोड़िए। एग्जाम जो हुआ, क्वेश्चन कैसा आ रहा था? फर्स्ट दिन कौन सा था? मैथ था। मैथ था। मैथ का क्वेश्चन समझ में आ रहा था? यस। आ रहा था समझ में। क्या जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाई हुआ था वो आया था? यस, आया था। बिल्कुल। यस। ठीक है, हमने आपको क्या शिक्षा दिया था कैसे एग्जाम देने के लिए? आप यही शिक्षा दिए थे हम्म, कि अपने ईमानदारी से लिखना, जो आएगा तो समझ देखेंगे। में, यानी अपने से ईमानदारी से लिखें। यस। देखिए, मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ कि ईमानदारी सबसे बड़ा चीज़ होता है। ईमानदारी पर रहेगा तो ईश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा, वह जीत जरूर दिलाएगा। देर तो होगा लेकिन अधेर नहीं होगा, देर तो होगा लेकिन अधेर नहीं होगा। ईश्वर न्याय देगा ही देगा, इसलिए ईमानदारी से आप लोग एग्जाम दीजिए। आज देखा जाता है बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है, सिस्टम में नहीं है। अधिकांश बच्चे, कुछ लोग कहते हैं, बहुत लोगों के मुंह से सुना हूं कि बिना चीट किए विद्यार्थी, बिहार का विद्यार्थी जो है वह पास ही नहीं हो सकता है। एक गलत फहमी है। मैं भी खुद एग्जाम दिया हूं, तो ईमानदारी से सीना ठोक कर बोलता हूं कि सीना ठोक कर मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से लिख कर आया है, और रिजल्ट भी बम्पर आया था हमारा। और बच्चों को भी मैं यही बार बार शिक्षा देता हूं कि ईमानदारी से लिखो भाई। कभी भी नहीं बताता हूं, जब भी यहाँ से प्रिपेयर करके भेजता हूं इन लोगों को एग्जाम के लिए, तो बोलता हूं कि नहीं, ईमानदारी से एग्जाम दे कर आना है। भले दूसरा कोई यानी दुनिया वाला क्या कर रहा है उसे हमें मतलब नहीं, हमें ईमानदारी से एग्जाम देना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहा था? यस। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव में जो था वो उसमें से कितना बना दिए थे? 50 में से 45 कंफर्म सही था। कन्फर्म सही था, बिल्कुल। यस। ठीक है, और सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव तो एगो मास्टर थे, तो हमारा आधा घंटा इसी तो ले गए। क्यों? लेकर कहें कि देखो भाभी इस तरह भरेगा, हम मांगे तो जबरदस्ती कहे चुपो, तो 2-3 वाली मांगे तो बोले चुपचाप रहेगा कि नहीं रहो, तो हम अस्थिर हो गए, डरा गए थोड़ा। देखिए, तो कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो ईमानदार बच्चे हैं, लिख रहे हैं, उनका पेपर लेकर ऐसे ही भरमा रहे थे। भरमा नहीं रहे थे, हाँ, लेकर बता रहे थे कि इस तरह भरना, इस तरह यानी भरना। दूसरे बच्चों को बता रहे थे।
अब लीजिए, टीचर जब ऐसा करेंगे, ईमानदार बच्चों का पेपर लेकर, वो लिख रहे हैं तो उनका पेपर ले लिए, और उस पेपर में जो बच्चा बनाया था, यानी जो स्टूडेंट बनाया है, वह दूसरे को बता रहे हैं। खुद वो जब चीट करा रहे हैं तो बच्चा करेगा नहीं? बिल्कुल करेगा। और इनका जो टाइम बर्बाद हुआ, टाइम कितना देर ले गए, कितना देर बर्बाद कर दिया, 45 मिनट आधे घंटे। यानी इतना देर रखे पेपर। यस। अब लीजिए, इस बच्चा का देखिए 450 टारगेट रखा था, 335 नंबर है। ये टीचर का दोष है कि नहीं? क्यों ऐसा किए? मतलब वो क्या बिहार सरकार यही व्यवस्था रखी है, एजुकेशन मिनिस्टर यही व्यवस्था रखे हैं कि वो बच्चों का पेपर बिना मतलब का ले ले और भरमा कर रखे, और वो उसमें से और बच्चों को बताए? मैं बार बार पूछ रहा हूं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मैं पूछ रहा हूं ये कि ऐसा क्यों सिस्टम रखा गया है? बच्चों की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए। देखिए बच्चा काफी अच्छा नंबर इसका आता, अरे लिखा भी उसमें भी नहीं आया, और उसके बाद और आप सब्जेक्टिव में और सब लिखे थे? यस, सब लिखे थे। सब लिखे थे, ठीक है। और साइंस में मतलब मैथ में कितना नंबर? 59 नंबर आया है। 59 नंबर आया है। लीजिए 45 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव बना ही दिए हैं, और सब्जेक्टिव भी बनाए हैं, यस। और आपका 1 घंटा वो टीचर ले गए क्या? Yes. टीचर लेकर चले गए। साइंस में कितना नंबर आया है? 61 नंबर आया है। 61 नंबर आया है। साइंस समझ में आता था? यस, पूरा समझ में पूरा आया। याद था क्वेश्चन? पूरा लिख गए थे। पूरा सब याद था, सब Yes. आंसर पता था? सब पता था। अब सब्जेक्टिव में कम से कम 35 गो 38 गो सही इधर था। देख कर बोलिए। 38 गो सही था, 2 गलती था। हाँ, 2 गलती था। और सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में सब लिख लिए थे। सब लिख लिए थे। अब मात्र कितना मिला है आपको? मात्र 61 नंबर मिला है। 61 नंबर मिला है। अब देखिए, प्रैक्टिकल 20 नंबर मिला है। वो ठीक है, प्रैक्टिकल पूरा मिला है, Yes. चलिए बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल एक 71 नंबर मिला है। हाँ, क्या? प्रैक्टिकल एक 71 71 मिला है। अच्छा, तो टोटल कितना नंबर है आपका? 335। नहीं, वो 335। साइंस में टोटल कितना नंबर है मिलाकर? प्रैक्टिकल मिलाकर हाँ हाँ, 71 नंबर है। 71 नंबर है, ठीक है। और आपका हिंदी में? हिंदी में 75 है। 75। सोशल साइंस? सोशल साइंस 60 है। 60 है। संस्कृत? संस्कृत हम्म, संस्कृत सहित 61 है। 61 है, चलिए। तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट में आप ईमानदारी से लिखे हैं? यस। हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ईमानदारी से लिख रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए बहुत मतलब शर्म का यह बात है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत लूज है। इसे सुधारना अति आवश्यक हो गया है। जितने भी समाज के सुधारक हैं, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ। और विद्यार्थी ये नहीं, मैं टीचर नहीं, बल्कि एक साधारण सा गांव में रहने वाला एक छोटे से परिवार से मैं आता हूँ। साधारण से एक बच्चा हूँ, और बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ वो बताता हूँ। तो बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए, आप लोग भी ईमानदारी से काम कीजिए, चीटिंग मत कीजिए। ईमानदारी का जो फल आता है ना, वहाँ सीना ठोक कर बोले कि मेरा इतना नंबर आया है। जब ईमानदारी से नहीं लिखे, नंबर तो आ जाएगा, पास हो जाएगा, नाम हो जाएगा, लेकिन जब इंटरव्यू लिया जाएगा ना, तो वहाँ असफल हो जाएंगे, ये सब बेकार हो जाएगा डिग्री। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए, आगे बढ़िए। मेरा यही आप लोगों के साथ दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा कि आगे बढ़ते रहिए और अपने समाज को बढ़ाते रहिए, अपने गांव, मोहल्ला, देश, राज्य सबका विकास करते रहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम तो जो मेहनत किए थे उस परिणाम नहीं आया है। जो अब एग्ज़ाम देने वाला है मैट्रिक और उसका इस तरह रिजल्ट बनेगा तो पूरा बिहार का स्टूडेंट एकदम भड़क कर बिहार बोर्ड में जाकर और नहीं मारेगा ना तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। दंगा होगा, यह सबकी दंगा होगा। जिस तरह NCR थी हुआ, रेलवे बोर्ड में हुआ हंगामा, उसी तरह बिहार बोर्ड में भी होगा। देखिए बच्चे इतने नाराज हैं कि बोल रहे कि जब इंसाफ ऐसे नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना हक मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, हम लोग बोर्ड तक भी पहुंच जाएंगे। यानी ये गुस्सा है, केवल इसी स्टूडेंट का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का है। ये गुस्सा सरकार के प्रति है, इसलिए सरकार सुधार करे, और नहीं तो जब गुस्सा बच्चों का टूटेगा तो सरकार संभाल नहीं पाएगी अपने आप को। ऐसे तो खराब लगेगा ये बात,
कड़वा लगेगा, लेकिन याद रखिएगा कड़वा बात जो होता है वह सत्य होता है। चाणक्य जी का मैं बात बताता हूँ। चाणक्य जी कहते हैं क्या कि जो गुरु होता है, गुरु वह नमक की तरह कड़वा होता है, कड़वा, लेकिन वह बात क्या होता है, लाभदायक होता है। याद रखिएगा, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छा होता है, जो चीज़ अच्छा होता है वह कड़वा जरूर होता है, और जो हानिकारक होता है वह मीठा होता है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति मीठा मीठा बोल रहा है वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो कड़वा होता है वह समझ जाइए कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक होता है। वह जैसे एग्जाम्पल स्वरूप बता देता हूँ, करेला जो होता है वह स्वास्थ्य के लिए होता है ऐसे तो कड़वा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसे ही नीम का जो दातुन हम लोग यूज करते हैं वो भी कड़वा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। ऐसे ही गुरु का जो वाणी होता है, शब्द होता है, वह कड़वा होता है लेकिन लाभदायक जरूर होता है। नमक की तरह गुरु कड़वा होता है। याद रखिए, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता है। बस मैं इतना ही कहता हूँ और इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ और विदा लेता हूँ। चलिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।